नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में रक्त के बारे में बताया गया है। रक्त का अर्थ है ब्लड। रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और यदि रक्त की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और किस प्रकार हम रक्त को बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, ये सभी बातें इस कहानी में बताई गई हैं। तो आइए रक्त और हमारा शरीर पाठ का अध्ययन करते हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है। भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। इस कहानी में अनिल की एक छोटी बहन दिव्या की बात की गई है, जो बहुत कमज़ोर है और जिसे हर समय थकान महसूस होती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच के लिए कमरे में भेजा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। वहाँ अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर रख दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी है। एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि लाल द्रव के समान दिखने वाला रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके दो भाग हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बेरंग, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यहाँ पे बात की गई है कि रक्त के द्रव दो प्रकार होते हैं। एक भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, दूसरे भाग में कई कण होते हैं, जिसमें लाल, सफ़ेद और बिंबाणु कहते हैं। तो अनिल बहुत ही उत्सुकता पूर्वक यह सब जानना चाहता है और डॉक्टर दीदी से जान भी रहा है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं। उन्हीं कणों के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कण ही ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। सिर्फ 4 महीने का जीवन काल होता है, परंतु ये एक साथ नष्ट नहीं होते, यह धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और जिस प्रकार ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, उसी प्रकार नए कण बनते रहते हैं। इसलिए इन कणों के कमी शरीर को महसूस नहीं होती। यह सुनकर अनिल ने कहा, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल के बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अर्थात रक्त बनाने के लिए हमें अच्छे भोजन की, पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, तभी हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिल पाते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया
कहते हैं। तो रक्त में जब लाल कणों की कमी आ जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। अनिल ने जानना चाहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की ही कमी है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते में से शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे बचने का उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इस प्रकार डॉक्टर दीदी ने अनिल के कुछ सवालों का जवाब दिया और उन्हें बताया। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगे कि सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। वह रक्षा कवच होती हैं। जब बीमारी हम पर हमला करती है तो सफ़ेद कण उसे रोकने का कार्य करते हैं और बीमाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी चादर या दीवार में एक जाला बना देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दरार भर जाती है और रक्त स्राव रुक जाता है। यह सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता है। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टांके लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो उसके बाद व्यक्ति के शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड का एक ग्रुप होता है, एक अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वह अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप ही अलग अलग व्यक्ति को चढ़ाए जा सकते हैं। सभी को एक जैसा रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। आपात स्थिति में यदि समान रक्त समूह का रक्त न मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, लेकिन इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब यह सब सुनने के बाद अनिल के मन में और इच्छा उठी कि क्या वह रक्तदान कर सकता है। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। मतलब एक सीमा है, जो उस सीमा से ऊपर रक्त नहीं लिया जा सकता। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। तो आसानी से किसी का भी शरीर नया रक्त बना लेता है। तो हम रक्तदान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है। इस प्रकार अनिल और डॉक्टर दीदी की बातचीत समाप्त होती है और हमारा पाठ भी। परंतु इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि व्यक्ति के शरीर में जब लाल कणों की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन एनीमिया को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पौष्टिक भोजन करना। यदि हम पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एनीमिया जैसा रोग नहीं होता। और हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो हमें रक्तदान भी करना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति में किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक आदर्श नागरिक होने के कारण हमें रक्तदान ज़रूर करना चाहिए और सभी को पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और हमें कोई बीमारी नहीं लगती। इस प्रकार मैंने आज आपको यह पाठ समझाया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।